फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके अंदर वो सलाहियत है। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ओके? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग, आप तमाम व्यूवर्स, आप तमाम ऑडियंस बेहतरीन और बहुत अच्छे होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता होगा। आइए आज हम फिर, आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। सबसे पहले हम देखेंगे कैन। कैन के बारे में बात करेंगे कि कैन कितनी चीजों के लिए आता है। आमतौर पर जो कैन है, ये कैन 4 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। कैन ये 4 चीजों के लिए आता है। सबसे पहला जो है, ये अहलियत को बताता है, ये अहलियत और एबिलिटी को बताता है। कैन शोज एबिलिटी, कैन शोज कैपेसिटी, कैन शोज योर स्ट्रेंथ, हाउ मच स्ट्रेंथ यू आर एंड you can do or not. For example, there are so many people are using can. Yes, you can do it. That means you have strength to do that work. यानी आपके पास ताकत है उस काम को करने की। कैन में ये एबिलिटी होती है, कैन में ये ताकत होती है, कैन में ये अहलियत होती है कि आप कैन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी के अंदर वो सलाहियत होती है कि वो उसको कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहूँ, हे गाइज, you can do it. I mean, you can achieve your goal because you have strength. यानी आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ताकत। You can earn money. You can speak English. आप स्पीकिंग यानी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। You can write English. You can understand English. आप इंग्लिश लिख सकते हैं, आप इंग्लिश समझ सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। You can speak English with fluency, professionally. आप प्रोफेशनली तौर पर आप फ्लुएंसी और फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। आपके अंदर वो सलाहियत है। बस जरूरत इस बात की है कि आपको अपनी सलाहियत को पहचानना है। आपको खुद के अंदर अपने गिरबान में झांक कर देखना है कि मैं कहां पर कमजोर हूं, मैं कहां पर मिस्टेक कर रहा हूं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी एक दिन इंग्लिश बोल ले जाएंगे। चलिए आइए, तो कैन हमारा सबसे पहला शो करता है एबिलिटी को, काबिलियत को, अहलियत को। यू कैन डू इट, यू कैन हेल्प इट, यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स, यू कैन रीड, यू कैन स्टडी, यू कैन गो। हमारा दूसरा कैन का इस्तेमाल है आज़म। दूसरा हमारा है क्या है? पहला था हमारा एबिलिटी को बताता है, यानी कैन हमारा किसको बताता है? लफ्ज कैन जो है, ये लफ्ज कैन ये किसको बताता है? एबिलिटी को बताता है। एबिलिटी को बताता है, ताकत को बताता है। नंबर दूसरा आपका आ जाएगा इम्कान और आदमी इत्मीनान को बताता है। इम्कान और आदमी इम्कान के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा जो वो दोस्त है ना, वो आज आ सकता है, वो आज क्लास में शामिल हो सकता है, यानी ही कैन अटेंड द क्लास, वो क्लास में हाजिर हो सकता है। ठीक है ना? क्या वो आ सकता है? कैन ही कम हियर, कैन ही कम हियर टुडे, क्या वो आज आ सकता है? कैन ही कम हियर टुडे, क्या वो यहाँ आज आ सकता है? क्या इम्कान को बता रहा है। एक मिसाल ले लीजिए, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी अ चैलेंज, कैन बी अ एग्जैक्ट चैलेंज। लर्निंग अ लैंग्वेज कैन बी अ रियल चैलेंज इन योर लाइफ। जबान को सीखना हकीकत में एक चैलेंज हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए। चलिए, कैन हो गया, कैन का दूसरा इस्तेमाल हो गया। नंबर 3 हमारा हो गया इजाजत देने या लेने के लिए। जैसे कि किसी आपके स्टूडेंट ने कहा, सर मैं बाहर जा सकता हूँ? कैन आई गो नाउ आउटसाइड, कैन आई गो आउट, कैन आई गो आउटसाइड टू टेक ट्री एंड टू ड्रिंक वाटर। हाँ, कैन आई गो टू आउटसाइड टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए? सर, कैन आई यूज दिस मार्केट, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज दिस बुक, कैन आई कम हियर, क्या मैं आ सकता हूँ? कैन आई कम इन योर क्लास, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है ना? मे का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मे का बताएंगे अभी कैन इसके लिए भी आता है। ठीक है, चलिए, तो इजाजत लेने और इजाजत देने के लिए, जैसे कि इजाजत जब देंगे आप किसी को तब भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि यू कैन गो, यू कैन टेक दिस पेन, यानी आप इस पेन को ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बाहर जा सकते हैं। यू कैन गो आउटसाइड, आप बाहर जा सकते हैं। आप पानी पी सकते हैं। यू कैन ड्रिंक वाटर,
यू कैन टेक माई मोबाइल, आप मेरा मोबाइल ले सकते हैं, यू कैन यूज माई मोबाइल, आप मेरा मोबाइल यूज कर सकते हैं। तो इसमें इजाजत दे रहे हैं आप, ठीक है। तो चौथा यूज है दरखास्त करने के लिए, जैसे कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेयर यू हैव टू यूज कैन बी। कैन बी दोस्तों, अब कैन बी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अब आइए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू से दैट वो घर पर हो सकता है, तो क्या कहेंगे आप, ही कैन बी एट, ही कैन बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। वो ऑफिस पर हो सकती है, तो क्या होगा, शी कैन बी एट हर ऑफिस, वो अपनी ऑफिस पर हो सकती है। तो भाई जब हम कैन बी को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी वो मार्केट पर हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी को शो करनी है आपको, जब इम्कान को बताना होता है कि वो मार्केट पर हो सकता है, वो घर पर हो सकता है। किसी दोस्त ने आपको कहा कि आपका जो फ्रेंड है जिसका नाम रिजवान है वो कहाँ पर है, तो आपने कहा वो क्लास पर हो सकता है क्योंकि ये क्लास का टाइम चल रहा है, तो ही कैन बी एट हिज क्लास, ठीक है। किसी ने आपको कहा कि आपके बाप, आपके फादर, आपके जो वालिद मोहतरम है वो कहा है, तो आपने कहा ही कैन बी एट हिज ऑफिस, ही कैन बी एट हिज ऑफिस, यानी वो अपनी ऑफिस पर हो सकता है। बीन दोस्तों कैन हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे पास्ट में, वो प्रेजेंट की बात कर रहे थे, यानी वो मार्केट पर हो सकता है, वो अपनी ऑफिस पर हो सकता है, वो खाना बना सकती है, वो किचन पर हो सकती है। तो हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की बात करेंगे, यानी पास्ट की बात करेंगे कि जब आपने उसको कॉल किया था, तो वो क्या है, कहां पर हो सकता था, वो क्या कहते हैं, जब आपने उसको कॉल किया था तो वो मस्जिद पर हो सकता था, यानी ही कैन हैव बीन एट मॉस्क व्हेन यू कॉल्ड, यानी फॉर एग्जाम्पल दैट ही कैन have been at mosque when you called him, यानी वो मस्जिद पर हो सकता था जब आपने उसको कॉल किया। वो क्या है, वो मार्केट पर हो सकता था जब आपने उसको क्या किया, कॉल किया। ही कैन हैव बीन एट मार्केट व्हेन यू कॉल्ड हिम, वो मार्केट पर हो सकता था जब आपने उसको कॉल किया, ठीक है ना। उसी तरह इसका एक मिसाल और ले लीजिए कि कहीं से आवाज आ रही थी 1 घंटा पहले, कहीं से आवाज आ रही थी, तो एक ने कहा कि वो आवाज जो आ रही थी ना वो हमारे घर से नहीं, वो पड़ोसी के घर से आवाज यानी वो पॉसिबिलिटी बता रहा है, इम्कान को शो कर रहा है कि पड़ोसी के घर से आवाज आई हो सकती थी, आवाज पड़ोसी के घर से आई हो सकती थी। द नॉइज कैन हैव बीन फ्रॉम द नेबर्स हाउस। लीजिए ये खत है, एक पत्र है, तो आपने कहा ये पत्र किसने लिखा, ठीक है। तो किसी ने कहा ये पत्र, यानी ये पत्र किसी लड़के ने लिखा हो सकता था। दिस लेटर कैन हैव बीन रिटन बाय दिस बॉय या बाय अ चाइल्ड, एक लड़के के जरिए ये पत्र लिखा हो सकता था, ठीक है। तो कैन हैव बीन का इस्तेमाल आप सुन चुके हैं। अब बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे सेंटेंस यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर desire and wishes, and now we are going to learn where you have to use can have where you have to use can have। देखिए can have का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब आपके पास वो चीज होती है, जब आपके पास वो चीज मौजूद होती है। हैव आप शो करता है, हैव शोज दैट हाउ मैनी थिंग्स यू हैव, हाउ मैनी यस रुपीज यू हैव, व्हाट यू हैव, यानी आपके पास क्या है, आपके पास मौजूद जो चीज होती है उसको शो करता है। यानी हैव का मतलब ही होता रखना,
हैव का मतलब ही होता है कोई चीज आपके पास मौजूद होना, कोई चीज आपके पास होना। ये पेन मेरे पास है तो आई हैव माई मार्कर, आई हैव वन मार्कर, तो ये मेरे पास एक मार्कर है, तो मेरे पास ना है, किसी के पास नहीं है। तो ये क्या है, करीब को शो करता है। ये क्या कहता है, आपके आपके क्या कहते हैं, आपके रिलेटेड को आपके साथ रिलेटेड को शो करता है। हैव ये पास को बताता है, पास को शो करता है, यानी आपके पास वो चीज है। ठीक, तो यहाँ हैव जो इस्तेमाल हुआ है दो ही पास के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी उस आदमी के पास एक कार हो सकती है। दैट मैन कैन हैव अ कार, उस आदमी के पास एक कार हो सकती है। उस लड़की के पास क्या हो सकती है, साइकिल हो सकती है। शी कैन हैव वन साइकिल। ठीक, उन तमाम लड़कों के पास क्या बॉल हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे, दे कैन हैव बॉल, वो तमाम लड़कों के पास बॉल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन हैव बॉल, उसके पास क्या है, बॉल हो सकता है। दे कैन हैव क्या है, कार। उन तमाम लड़कों के पास क्या कार हो सकते हैं। तो जब आप क्या करेंगे, मौजूद चीज को बताएंगे जिसके पास वो चीज होती है, तो हम कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इफ यू हैव अंडरस्टूड तो प्लीज you have to comment in our comment box. You have to comment something according to these related, according to the way of teaching, according to the can have and can have to, and can be, can have, and also can have been. Okay, and now we are going to start where you have to use can have had. Can have had बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। कैन हैव हैड का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आप पास्ट की बात करते हैं कि उसके पास एक गाड़ी हो सकती थी, अचानक से क्या हुआ कि वो गरीब हो गया। उसके पास क्या हो सकती थी, बहुत सारी दौलत हो सकती थी, अचानक से क्या हो गया, वो तकब्बुर किया, खाक में आलूद हो गया। ठीक है, उसके पास कॉमन सेंस हो सकती थी लेकिन वो पागल हो गया। ठीक है, पढ़ते पढ़ते उसके पास अक्ल और बुद्धि हो सकती थी, उसने वालिदैन का नाफरमान किया, वालिदैन का मिसबिहेव किया, टीचर्स का मिसबिहेव किया, तो उसके पास जो अक्ल और बुद्धि थी सब खो गई। हो सकती थी उसके पास क्या हो सकती थी भाई, उसके पास बाइक हो सकती थी, उसके पास बहुत सारे ढेर सारे माल हो सकते थे। ठीक है, जब पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुआ नहीं, हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। ठीक, वो काम वो कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, कैन हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। ही कैन हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी। ठीक है, शी कैन हैव हैड a lot of money, उस लड़की के पास बहुत सारी क्या है, बहुत सारे पैसे हो सकते थे। I hope that everybody has understood, everybody has understood because you have common sense, you have mentality, you have sense, that according to your sense you have understood my structure and my the way of teaching. अब आएंगे कहाँ यूज करना आपको, कैन हैव टू। दोस्तों कैन हैव टू आप कहा इस्तेमाल करेंगे, आप कैन हैव टू। कैन हैव टू का इस्तेमाल आप कहा करेंगे, जहां आपको क्या है, कोई चीज पढ़ सकती है, यानी आपको जरूरी पढ़ सकती है, जहां आपको कंपलसरी दिखाना पड़ेगा, जहां को नेसेसरी दिखाना होगा, वहां आपको कैन हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू से दैट आपको क्या है, मार्केट जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू द मार्केट, आपको क्या है, डिनर नहीं करना पड़ सकता है। यू कैन नॉट हैव टू टेक डिनर, आपको क्या नाश्ता करना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू टेक द ब्रेकफास्ट, आपको मछली खाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू टेक द फिश, आप
तमाम आदमियों को, आप तमाम सारे लड़के को यहाँ से फौरन जाना पड़ सकता है। यू द पीपल, यू कैन हैव टू लीव दिस वर्क, यू द पीपल कैन हैव टू लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। आप तमाम सारे लड़कों को मार्केट जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू द मार्केट। जब आप नेसेसिटी को शो करेंगे, जब आप क्या कहते हैं मजबूरी को शो करेंगे, जब आप कंपलसरी को दिखाएंगे, व्हेन यू हैव टू शो योर कंपलसरी, व्हेन यू हैव टू शो योर मजबूरी, तो इन दैट टाइम एंड विथ पॉसिबिलिटी, व्हेन यू हैव टू शो your necessity with possibility, in that time without thinking you have to use can have to. For example, he can have to go to the market. Okay, उसे मार्केट जाना पड़ सकता है। उसे क्या करना पड़ सकता है? उस लड़की को घर में रहनी पड़ सकती है। She can have to stand in her home. उस लड़की को खाना बनाने पड़ सकती है। She can have to cook the food. चलिए, बहुत हो गया भाई। अब आइए कहाँ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। You can have to had। दोस्तों, have to had का इस्तेमाल कब करेंगे? Can have to had, use of can have। दोस्तों, यूज ऑफ कैन हैव हैड टू। कैन हैव हैड टू का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब आपको पास्ट में शो करनी है। व्हेन यू हैव टू शो in माजी, in past, your condition with necessity, with compulsory, with majburi, and also with possibility. In that time you have to use can have had to। ठीक है, कैन हैव हैड टू का हम इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब पास्ट में आपको कोई काम करनी पड़ सकती थी लेकिन आपने किया नहीं। जरूरत थी, यानी उसको काम करने की मजबूरी थी, वो काम करने की, यानी वो क्या, आपको जरूर वो काम करनी पड़ सकती थी लेकिन वो काम आपने नहीं किया। दैट पर्सन राहत कैन हैव हैड टू, राहत कैन हैव हैड टू go to the market। राहत को मार्केट जाना पड़ सकता था। ठीक है, राहत को मार्केट जाना पड़ सकता था। ठीक है, उसके बाद ले लीजिए आप अरमान can have had to take food। चलिए, अरमान को क्या खाना, यानी अरमान को खाना लेना पड़ सकता था। अरमान को खाना पड़ सकता था। ठीक है ना, अरमान को खाना पड़ सकता था। अरमान को फूड लेना पड़ सकता था। तो पढ़ सकता था, कुछ जरूरत नहीं, उस वक्त मजबूरी थी, पढ़ सकता था लेकिन उसके पास वो काम आया नहीं, उसने वो काम किया नहीं। तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं? कैन हैव हैड। Maybe I hope that everybody has understood where you have to use can, where you have to use can be, and can have been, can have had, and also can have to, can have had to. Alhamdulillah, I have taught about can, about modal can, and we are going to start our another structure. So let's come, and we are going to start on could, about could, where you have to could be, could have been, could have had, could have to, could have had to. Okay, come. First, could. For example, if you have to say, could you please open the door? Could you give me your bottle, please? Could you give me your mobile, please? Could you give me your bag, please? Could you please sit here? Could you please come here? Could you please help me? ठीक है, जब आपको पोलाइट शो करनी तो आप क्या कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पोलाइट, जब आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल नर्मी शो करनी है तो आप उसको
कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना है कुड का इस्तेमाल। लेकिन जब आपको मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर, तकमील के साथ पोलाइट शुरू करनी है तो उस वक्त आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज रिसीव माय कॉल, वुड यू प्लीज सिट हियर, ठीक है। और एक कुड का इस्तेमाल आता है पॉसिबिलिटी के साथ, यानी ही कुड गो देयर, यानी वो वहां जा सकता है। ही कुड मेक अ कार, वो कार बना सकता है, यानी वो बाहर रहता था दिल्ली वगैरह में या कहीं और रहता था, मैकेनिकल काम कर रहा था, लेकिन घर आया तो हमने कहा भाई वो करके आया, वो सीख के आया, ही कुड मेक अ कार, वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। वो क्या है, सीखने के आया था, तो हमने सोचा कि भाई इंग्लिश बोल सकता है, सीखने के आया था, बाहर कंट्री में रह रहा था तो वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कुड स्पीक इंग्लिश। वो सऊदी अरब में रह रहा था, लेकिन सऊदी अरब में काम कर रहा था, सऊदी अरब की जो भाषा है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो जबान है वो क्या अरबी है, तो वो घर आया है, हमने कहा वो क्या अरबी बोल सकता है, जाओ जाके देखो। ही कुड स्पीक अरबिक लैंग्वेज, प्लीज गो अहेड एंड स्पीक, टॉक टू हिम इन अरबिक लैंग्वेज। ओके, सो हम क्या है, पोलाइट शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पाया सकारी वो काम कर पाया। जब आप पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई काम नहीं कर पाया, कोई काम नहीं हो सका, जैसे कि आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका, ठीक है, मैं वहां नहीं जा सका। आई कुड नॉट डू दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता। आई कुड नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। आई कुड नॉट टॉक टू विथ माई मदर, मैं अपनी अम्मी से बात नहीं कर सका, ठीक है। आई कुड नॉट हेल्प माई पेरेंट्स, आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सका। जब आपको पास्ट में शो करनी हो और वो ना के साथ, नफी के साथ, तो भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, कुड हैव बी का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड बी का कहाँ इस्तेमाल करेंगे। कुड बी का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब आप, यानी जब ये कहेंगे, ये क्या है, वो घर पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ, ही कुड बी एट हिज होम, वो घर पर हो सकता है। वो क्या है, ये क्या है, रिस्क हो सकता है, ये कोई बच्चा है चाकू इस्तेमाल कर रहा था, तो हमने क्या कहा, इट कुड बी रिस्की फॉर हिम, ये क्या है, बहुत रिस्की यानी बहुत खतरनाक हो सकता है, फॉर हिम, इन इसके लिए, इस बच्चे के लिए, फॉर इट भी लगा सकते हैं। चलिए, ये क्या है, बहुत ही महंगा हो सकता है। हम कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, बहुत सारे दोस्त गए तो कपड़ा खरीद रहे थे, तो हमने कहा भाई ये बहुत महंगा हो सकता है। इट कुड बी यस एक्सपेंसिव, इट कुड बी एक्सपेंसिव फॉर यू, ये बहुत ही महंगा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इट कुड बी रिस्की फॉर यू, डोंट डू दिस, डोंट यूज दिस। मोबाइल कोई चला रहा था तो फ्री फायर खेल रहा था, तो हमने कहा फ्री फायर मत खेलो, इट कुड बी रिस्की फॉर यू, तो डोंट यूज अगेन, तुमने कहा ही नहीं। आई कुड हैव बीन हेल्प्ड यू बट यू डिड नॉट आस्क मी, बट यू डिड नॉट टेल मी, बट यू डिड नॉट यस इन्फॉर्म मी, इस तरह उसका बना सकते हैं। तो कुड हैव का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसके पास क्या है, क्या हो सकती है, कार हो सकती है। ही कुड हैव अ कार, जब हो सकती है, जब आपको शो करनी हो पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी। कैन में क्या होता था, उसमें आप एबिलिटी होती थी, उसमें ताकत ज्यादा होती है कुड के ताल्लुक से, लेकिन कुड में पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके पास एक कार हो सकती है। जब वो इम्कान के साथ, बहुत ही इम्कान, हाँ, कि 50 से भी कम है, तो आप क्या कहेंगे, ही कुड हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी हो सकती है। आपने उनसे बात की, आप वहां से दूर से नजर आ रहे हैं, वो लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे ने कहा उसके पास कॉमन सेंस हो सकता है, ही कुड हैव अ कॉमन सेंस। रास्ते से आ रहे थे और रास्ते से आप जा रहे थे कहीं, और दो लड़के झगड़ रहे थे, जहां आप ऑफिस जा रहे थे वो दो लड़के भी ऑफिस आए, तो जो उस ऑनर है उस ऑफिस के ऑनर ने उन दोनों के बारे में कहा आपको कि इन दोनों के पास क्या है, कॉमन सेंस है। तो आपने कहा भाई मैंने तो रास्ते में इनको झगड़ते हुए देखा, लेकिन फिर भी आपने सोच लिया दे कुड हैव कॉमन सेंस, यानी इन लोगों के पास कॉमन सेंस हो सकती है। चलिए, अब कुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी लो पॉसिबिलिटी जहां आपको शो करनी है, इन यानी उसके पास क्या है, कार हो सकती थी। दैट पर्सन कुड हैव हैड अ कार, है ना, दैट बॉय कुड हैव हैड अ कार, उसके पास माल हो सकती थी, उसके पास क्या हो सकती, पैसा हो सकते थे। दैट पर्सन यानी ही कुड हैव हैड wealthy, he could have had a lot of money, उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे। आप देखेंगे सब उसी तरह, बस आपको खाली यूज करनी है।
कुड हैव हैड हो गया। कुड हैव टू का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहां आपको नेसेसिटी शो करनी है, जहां आपको का मजबूरी शो करनी है, जहां आपको का कंपलसरी बतानी है, यानी उसके पास क्या है, यानी वो क्या है कि वहां जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। मुझे क्या करना पड़ सकता है, मुझे मार्केट जाना पड़ सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं, यानी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, घर वाले आपके घर वाले गए, ठीक है, गाँव वाले ने कहा कोई एक्सीडेंट हो गया, सब चले गए, ठीक है ना, बाद में कुछ सामान बाकी रहा तो आपने सोचा मुझे भी जाना पड़ सकता है, तो मुझे भी क्या है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। यू कुड, आपके घर में कोई नहीं है, ठीक है, तो आपने सोचा मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू कुक द फूड। यू कुड हैव टू कुक द फूड। यू कुड हैव टू मेक द फूड। यू कुड हैव टू कुक द फूड। चले, अब कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल हुई पास्ट में आपको पढ़ सकती थी, आपको खाना बनाना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू cook the food. You could have had to go to the hospital. You could have had go to the market. You could have had go to the playground. Okay, everybody understood my thought. Everybody understood where you have to use could, and about could we have learnt about the all structure could. अब आइए देखिए may का, we are going to start to use may. We have where you have to, where should we use may, where should we use maybe, where should we use may have. Okay, if you wanna use may to show that, in that time you have to see, you have to concern, you have to observe that word, that sentence, that sentence why used that sentence. Okay, what is the purpose of uses that sentence. ओके, मे का इस्तेमाल होता है टू आस्क, यानी आस्क पूछने के लिए, ठीक है, पूछने के लिए, और परमिशन यानी परमिशन देने के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा कि आप जब भी क्लासरूम में जाते हैं तो आप पहले कहते हैं मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आई टेक योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, मैं आई कम इन, आप ये सब सुने होंगे। चलिए, ये तो आस्क के लिए, आप परमिशन के लिए, आप परमिशन देने के लिए यू मे गो नाउ, यानी आप जा सकते हैं। यू मे लीव, आप छोड़ सकते हैं। यू मे लीव क्लास, आप क्लास छोड़ सकते हैं। यू मे लीव दिस रूम, आप इस रूम को छोड़ सकते हैं, ठीक है। यू मे गो फ्रॉम दिस क्लास, आप इस क्लास से जा सकते हैं, आप इस क्लास से जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आप आस्क पूछने के लिए, जब आप परमिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमिशन देना चाहेंगे, तो उस वक्त आप मे का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन देने या पूछने के लिए, आस्क अंदर आने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। मे भी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और इसका इस्तेमाल और जाता है। मे का इस्तेमाल एक ये आता है, मे का इस्तेमाल एक ये भी आता है, ठीक है। क्या आता है, विश और प्रेयर के लिए, यानी आपने सुना होगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव, यानी आपकी उम्र लंबी हो। दुआ के लिए जब करते हैं, मे अल्लाह सक्सेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हाँ, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू ऑल दी डिसीज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के हर मुसीबत से अल्लाह आपको बचाए। तो आप जब प्रेयर दुआ करते हैं, विश करते हैं, आप उनके लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। चले, मे बी का कब इस्तेमाल करेंगे, ही मे बी एट होम, यानी वो अपने घर पर हो सकता है। जब आपको 50% शो करनी हो पॉसिबिलिटी, जब आपको 50% पॉसिबिलिटी शो करनी हो, 50% आपको पॉसिबिलिटी शो करनी हो, उस वक्त आप क्या इसको इस्तेमाल करते हैं, मे, है ना। ही मे एट होम, वो अपने घर पर हो सकता है। मे हैव का इस्तेमाल करें जब आपको 50%, यानी वो क्या उसके पास कार हो सकती है। शी मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती है। उसके पास क्या बाइक हो सकती है। ही मे हैव अ बाइक, उसके पास बाइक हो सकती है। चलिए, मे का इस्तेमाल भी हो गया। अब हम देखेंगे माइट का इस्तेमाल कब करेंगे। माइट, यूज ऑफ माइट, ठीक। माइट का हम बहुत ही लो पॉसिबिलिटी को शो करता है, ये लो पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी को शो करता है, लो पॉसिबिलिटी को शो करता है माइट, यानी ही माइट गो, यानी वो क्या है, जा सकता है, वो क्या है, जा सकता है।
he might do this, ठीक है, he might do this, यानी वो उस काम को इसे कर सकता है, यानी उसके पास बहुत ही कम क्षमता है, उसके पास क्या है 50% तो नहीं, लेकिन आप 12 कह सकते हैं, 12 नहीं, क्या कहते हैं 20% या फिर 30% उसके पास चांस है कि वो उस काम को कर ले, ठीक है। ही माइट डू दिस। अब एक बात को इसमें और यूज ऑफ माइट हो गया। अब यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मस्ट आपको जब आपको 100% शो करनी होती है कि वो जरूर वो काम कर सकता है, ही मस्ट डू दिस, यानी वो जरूर इस काम को कर सकता है। ही कैन डू दिस, वो उस काम को कर सकता है, उसके पास काबिलियत है, एबिलियत है। ही में डू दिस, यानी वो इस काम कर सकता है, फिर 50% चांस है, ठीक है ना। ही में, ही माइट डू दिस, यानी वो कर सकता है, उसके पास बहुत ही इम्कान है, मुमकिन है कि वो उस काम को कर ले, क्योंकि माइट जो शो करता है वो क्या करता है 30% या फिर 20 या फिर 30% को शो करता है। मस्ट ये 100 को शो करता है, क्या एबिलिटी को बताता है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, ताकत है, सलाहियत है। मैं ये 50 को शो करता है और माइट ये 20 या फिर 30% शो करता है, ठीक है। जब आपको जरूरी है कि वो क्या है वो कर ले, वो उसके पास, यानी वो ही मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, उसको क्या जरूर करना चाहिए, क्या एग्जाम की तैयारी, है ना, यानी उसके पास उसको जरूर क्या है एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, ठीक है ना। ही मस्ट डू दिस, यानी वो जरूर उसको कर सकता है। ही मस्ट गो देयर, वो जरूर उसको जरूर वहां जाना चाहिए, ठीक है ना। शुड, ही मस्ट डू दिस, ही मस्ट यस डू दिस, ही मस्ट कंप्लीट हिज वर्क, वो क्या है जरूर उसका अपने काम को कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह आज ये थे हमारे स्ट्रक्चर। ओके, आई होप दैट you the people have understood all structure, all models. If you have any confusion, if you have any doubts, so you can message me, you can comment me, you can comment, you can share your thought, you can share your opinion. If you are happy to listen, if you are happy to watch our videos, you have to send your opinion in our comment box, and which type of structure, which type of English, which type of modulation, which type of sentence you have to need, you have to mention your all thing in the comment box. Inshallah we will come after one day, we will come again as soon as possible, according to your wishes, according to your thought. Inshallah, don't worry, we will meet you as soon as possible, we will meet you again. Assalamu alaikum, khuda.